सब्सक्राइब कीजिए ट्रिक दुनिया चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, ट्रिक दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ शब्द विचार। इस वीडियो में हम शब्द विचार के बारे में जानेंगे, उसके भेदों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द तो वर्ण या ध्वनि। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ण के बारे में पढ़ा है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से आप जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ण या ध्वनि। तो वर्ण क्या है? जिसको हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, और ध्वनि उसी को कहते हैं जिसका हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते। तो उसके सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब यहाँ क्या होता है? मतलब सही अर्थ देने वाला, उसी को हम लोग बोलेंगे सार्थक शब्द। तो सही अर्थ देने वाला जो वर्ण का मेल होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? शब्द। जैसे यहाँ क एक वर्ण है और ल एक वर्ण है और म एक वर्ण है, ये तीनों मिलने के बाद में क्या बना है? कलम। लेकिन अगर हम इसी को लिखते हैं ल म क, तो ये पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीसरा वर्ण ये भी वर्ण के मेल से ही बना है। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसका हमको कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब अर्थ समझ में नहीं आए तो उसको हम लोग शब्द के कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। उसको रख सकते हैं लेकिन वो निरर्थक शब्द हो जाएगा, यानी जिसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। ठीक है, यानी वैसा वर्ण होना चाहिए जो आपस में मिले तो उसका मतलब हमको समझ में आना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। और शब्द को जानने के बाद में ये आवश्यक हो जाता है पद को जानने के लिए कि आखिर पद क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं पद क्या है। तो पद जो है, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, वही शब्द अगर अलग रहेगा तो शब्द कहलाएगा, और वही शब्द किसी वाक्य में जब प्रयुक्त हो जाएगा तब वही शब्द क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल, राम आम खाता है। तो राम जो है वो क्या करता है? इसमें करता है, यानी काम करने वाला है। राम काम कर रहा है। आम क्या है? क्रम है। और खाना क्या है? क्रिया। यानी ये आपस में, ये राम आम खाता ये जब मिले हैं तो ये एक वाक्य बना है। और इस वाक्य में राम क्या है? तो कर्ता पद है, यानी वो काम कर रहा है। और आम क्या है? तो वो क्रम पद है, यानी राम का भी क्रम क्या है? तो आम। और खाना उसका काम हो रहा है, यानी राम खाने का काम कर रहे हैं, यानी क्रियापद। ये ही शब्द जो है जब वाक्य में प्रयुक्त होने लगते हैं तो क्या कहलाते हैं? वो पद कहलाते हैं। यानी दूसरे शब्दों में अगर कहें तो शब्द और पद जो है क्या है? सेम है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग चलते हैं इसके भेदों की तरफ। शब्द के भेद। तो देखिए शब्द के जो है 4 भेद हैं और उनको 4 आधारों पे विभाजित किया गया है। कितने आधार पे? 4। और हर का अपना अपना अलग भेद है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है? अर्थ के आधार पे। पहला है अर्थ के आधार पे, दूसरा उत्पत्ति के आधार पे, तीसरा जो है वो व्युत्पत्ति की या रचना के आधार पे। इसको व्युत्पत्ति भी बोल सकते हैं और रचना भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं आपको किताब में मिलेगा व्युत्पत्ति लिखा हुआ और कहीं आपको रचना लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, चौथा जो है वो रूपांतर के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर वाला देखेंगे, अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं। उसके बाद हम 2 नंबर में देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे कितने, उसके बाद 3, उसके बाद 4। ठीक है, यानी बारी बारी से हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि शब्द के भेद कितने हैं और उसको किन किन आधारों पे किस तरह से हम लोग विभाजित कर सकते हैं और किस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला जो है अर्थ के आधार पे शब्दों के भेद। तो
यहाँ देखेंगे हम लोग अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं। कितने? 2। एक है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। तो पहले आइए समझते हैं सार्थक शब्द के बारे में। तो सार्थक मतलब हम आपको बताए हैं कि सार्थक का मतलब क्या होता है, जो सही अर्थ दे, यानी जिस शब्द का कोई सार्थक अर्थ निकलता है, सार्थक का मतलब सही अर्थ निकलता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ पे रोटी, तो रोटी का मतलब हमको समझ में आता है कि खाने की चीज़, खाना, यानी खाना जो काम है, हम लोग खाना खाते हैं, यानी खाना खाना सबको समझ में आता है। और ये एक शब्द है जिसका अर्थ हमको समझ में आता है और दूसरों को भी समझ में आता है। उल्टा मतलब विपरीत। तो ये जो शब्द है इसका हमें क्या अर्थ समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा शब्द है, सार्थक शब्द है। ठीक है। और इसके सीधे ओपोजिट जो है वो है निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द क्या है, तो जिस शब्द का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, यानी सही अर्थ उसका निकलता ही नहीं है, मैं तो कहूँगा कि उसका अर्थ ही नहीं होता है, उससे ही हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे ओटी, तो ओटी का मतलब क्या होता है ये मालूम नहीं है। वाना, वाना क्या है, कुछ नहीं। पुल्टा क्या है, कुछ नहीं। यानी ये बोल चाल के भाषा से हम लोग बोल देते हैं रोटी वोटी, खाना वाना, उल्टा पुल्टा, सीधा वाधा। तो ये जो है वो उसके सहायक शब्द के रूप में ये काम करते हैं, सहायक के रूप में काम करते हैं। जैसे हम रोटी वोटी, तो रोटी तो ठीक है समझ में आता है, लेकिन वोटी क्या है, तो वोटी वैसा कुछ शब्द नहीं है, उसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरर्थक, यानी उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। वो बोलचाल के लिए हम लोग ऐसे भाषा में आ जाता है तो हम लोग बोल देते हैं। जैसे गाड़ी वाड़ी, तो गाड़ी तो ठीक है, लेकिन वाड़ी क्या है नहीं मालूम, ऐसे बोलचाल के भाषा में हम लोग बोल दिए मतलब बोल दिए, लेकिन उसका अर्थ अगर वो कोई बोले कि इसका अर्थ क्या होता है, तो हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, ना ही समझा पाएंगे उसको। ठीक है। तो ये ऐसे शब्द जो मिलते हैं वो कौन से शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक है। उसके बाद में चलिए व्युत्पत्ति के आधार पे। अब व्युत्पत्ति के आधार पे शब्दों के कितने भेद हैं जी, तो 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, 4। चलिए पहला देखते हैं क्या है। पहला जो शब्द है वो है तत्सम शब्द। क्या है, तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द जो है संस्कृत से वो शब्द चुने जाते हैं। जैसे संस्कृत के वे मूल शब्द जो जयो के त्यों हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, वह है तत्सम शब्द। ठीक है। यानी संस्कृत में जिस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सेम वैसे ही हम लोग उसको हिंदी में भी बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द। जैसे अंक, तो अंक को हम लोग संस्कृत में अंक बोलते हैं और हिंदी में भी उसको हम क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है आज्ञा। तो आज्ञा संस्कृत और हिंदी दोनों में सेम बोला जाता है, यानी एक ही शब्द बोला जाता है आज्ञा। औषधि, तो यहाँ भी औषधि और संस्कृत में भी औषधि बोला जाता है। रंक, रंक मतलब होता है गरीब, तो संस्कृत में भी रंक बोला जाता है और हिंदी में भी हम रंक बोल सकते हैं। तो ऐसे शब्द जो हैं संस्कृत के शब्द जो सेम दोनों जगह प्रयुक्त होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो है तद्भव। कौन सा है, तद्भव। तो तद्भव जो शब्द है वो हिंदी में प्रयुक्त शब्द वैसे होते हैं जो संस्कृत के बिगड़े रूप होते हैं। तो संस्कृत के बिगड़े रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत में हम बोलते हैं अग्नि, तो अग्नि को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं। वैसे हिंदी में आपको कभी नहीं ये सुनने में आया होगा कि अष्ट बोलते हैं, लेकिन 8 हमेशा सुनने में आता है और देखने भी को मिलता है किताब में कि ये 8। तो ये सिर्फ संस्कृत में हम लोग अष्ट बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी में जैसे ही जाएगा वो शब्द के तो क्या बन जाएगा, वो 8 लिखा जाएगा, वो बदल जाएगा उसका रूप। ठीक है। वैसे ही संस्कृत में चंद्र बोलते हैं और इसको हम लोग हिंदी में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे, चांद बोलेंगे। यानी संस्कृत के शब्द वो बदल जाते हैं, हिंदी में आते आते उनका रूप जो है बदल जाता है, और उसी बदले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या है तीसरा, देशज शब्द।
तो देशज नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि देश में बना हुआ शब्द, यानी अपने देश का शब्द। तो अपने ही देश की बोलचाल से आने का मतलब उत्पन्न जो हुआ है शब्द को हम लोग देशज कहते हैं। जैसे उलुल जुलुल, खच्चर, गलगल, खटिया, लोटा, डोरी, ये जो शब्द है हमारे देश के अपने भाषा हैं, अपने शब्द हैं, ठीक है। तो जो अपने ही देश में, जैसे मान लीजिए अमेरिका में जाइए तो वहाँ पे इंग्लिश है, तो वहाँ का इंग्लिश जो शब्द है वो वहाँ का देशज शब्द हो जाएगा। और हम लोग के यहाँ हिंदी है, अगर वो विदेश में जाता है तो वहाँ का वो कौन सा शब्द हो जाएगा, विदेशज शब्द हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह हमारे देश में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो विदेशों से आए हुए हैं। तो विदेशी भाषा से आया शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब शराब होता है, ठीक है। तो शराब हम लोग हिंदी में उसको बोलते हैं, लेकिन वो शब्द है अल्कोहल, तो रियल में क्या है, वो विदेशी शब्द है। ऐतराज, ये भी क्या है, विदेशी। खराबी, ये भी क्या है, विदेशी शब्द है। ये जो है फारसी शब्द है आपको खराबी, ठीक है। तो ये जो शब्द है विदेश से आए हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो चलन में हैं, बोले जाते हैं। तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, विदेशज शब्द बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए व्युत्पत्ति और रचना के आधार पे देखते हैं। व्युत्पत्ति और रचना, रचना का मतलब क्या होता है, रचना मतलब बनाना। तो उसके आधार पे शब्द को कितने भाग में बांटा गया है, तो 3 भाग में, ठीक है। 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन से भाग में बांटा गया है, चलिए देखते हैं। पहला जो है वो है रूढ़ शब्द। रूढ़, जिस शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें ही रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको राज लिखा हुआ है, राज। तो ये कितने वर्ण से मिलके बना हुआ है, तो जब राज को हम डिवाइड करेंगे अलग अलग, तो र आधा प्लस आ प्लस ज हलंत प्लस अ, ये हो जाएगा राज। तो ये जो वर्ण है ये मिलके बना है राज, लेकिन हमको बात करना है क्या चीज़ का, शब्द का। तो ये वर्ण मिलके एक शब्द बनाते हैं और ये दोनों वर्ण मिलके क्या बनाते हैं, एक शब्द बनाते हैं। यानी इसमें कितने शब्द हैं, 2 शब्द, एक रा और एक ज। तो जब इन दोनों को हम अलग करते हैं, रा और ज, तो ना ही हमको रा का मतलब समझ में आता है और ना ही हम लोग को ज का मतलब समझ में आता है। यानी खंड जब करते हैं तो उसका कोई भी अर्थ समझ में नहीं आता है कि वास्तव में रा का मतलब क्या है और ज का मतलब क्या है। तो जब वैसे शब्द को खंड जब हम करेंगे और खंड करने के बाद जो उसका लेटर होगा, जो शब्द होगा, डिवाइड करने के बाद का जो शब्द बात कर रहे हैं, उसको जब हम डिवाइड करते हैं और उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं दूसरा क्या है, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जो है उसके ठीक विपरीत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, शब्दों के मेल से बने वैसे शब्द जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो, सार्थक मतलब सही अर्थ देने वाला हो, और यौगिक शब्द वही कहलाता है। जैसे विद्यालय हमने लिखा, तो यहाँ पे कितने शब्द मिले हैं, वि द ल य, यानी 4 शब्द आपस में मिले हुए हैं। तो यहाँ पे बना है क्या, विद्यालय। अगर विद्यालय को हम खंड करते हैं तो क्या बनता है जी, विद्या जोड़ आलय। तो यहाँ पे देखिए, विद्या का मतलब भी समझ में आता है और आलय का मतलब भी समझ में आता है। राजकन्या, राज का मतलब भी समझ में आता है और कन्या का मतलब भी समझ में आता है। अब यहाँ पे विद्या का मतलब क्या होता है जी, तो शिक्षा, और आलय का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको मिलेगा शिक्षा, और आलय का मतलब होता है घर। क्या होता है, घर। तो यानी विद्या का घर, शिक्षा का घर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्यालय, ठीक है। उसी तरह राज का मतलब साम्राज्य अपना, और कन्या का मतलब यानी राज्य की कोई लड़की हो सकती है, या कन्या जिसको बोलते हैं, लड़की को ही बोलते हैं। तो कन्या का मतलब यहाँ पे लड़की हो जाएगा, यानी इसका अर्थ हमको समझ में आ गया। और राज का मतलब क्या हो जाएगा, साम्राज्य, यानी अपना
साम्राज्य, किसी राजा का कह सकते हैं। तो ये साम्राज्य का मतलब होता है अपना शासन करने की एक जगह। तो इसका भी मतलब हमको समझ में आ गया, यानी इन दोनों खंड का समझ में आ गया कि इसका अर्थ क्या है। यानी जब समझ में आ गया तो वो कौन सा शब्द हो गया, यौगिक शब्द हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, योगरूढ़ शब्द। तो योगरूढ़ जो शब्द है वो अपने सामान्य और साधारण अर्थ को छोड़ देता है, यानी त्याग देता है, और किसी विशेष अर्थ का ग्रहण करता है, उन्हें योगरूढ़ कहते हैं। कैसे, जैसे लंबोदर, तो ये नाम है लंबोदर, तो इसमें भी कितने शब्द मिले हैं, ल म बो द र, यानी इसमें भी कई शब्द मिले हुए हैं, तो बना है लंबोदर। लेकिन लंबोदर जो है वो किसके लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है, ये यहाँ पे मायने रखता है। तो लंबोदर किसको कहा गया है, तो किसको, तो गणेश को। तो वास्तव में जो है सामान्य, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि अपने सामान्य या साधारण अर्थ, तो इस शब्द का जो है सामान्य और साधारण जो है वो शब्द कौन सा है, गणेश है। लेकिन गणेश क्या करता है, शब्द जो है वो अपने अर्थ को त्याग देता है और दूसरे, वो सॉरी, यहाँ पे लंबोदर जो है वो योगरूढ़ शब्द है, और वो क्या करता है, अपने अर्थ को छोड़ देता है और किसी विशेष अर्थ का ग्रहण कर लेता है। यानी लंबोदर का मतलब जैसे ही हम लोग बोलते हैं तो और उसका समझ में आ जाता है कि किसको हम लोग बोल रहे हैं, तो गणेश को बोल रहे हैं। ठीक है, वैसे ही पंकज, जैसे ही हम पंकज बोलते हैं तो हमें समझ में क्या आता है कि कमल को हम लोग बोल रहे हैं कि पंकज। ठीक है, तो ये जो है शब्द अपने साधारण अर्थ, जो अपना अर्थ अपना मतलब ऐसे जनरली नाम है, उसको छोड़ देता है और किसी दूसरे शब्द का रूप धारण कर लेता है, वैसे शब्द क्या कहलाएंगे, योगरूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हलधर, क्या, हलधर, तो हलधर किसको बोला जाता है जी, बलराम को। ठीक है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं दशानन, तो दशानन यानी किसको हम लोग बोल रहे हैं, रावण को। दशानन कहते ही सबको कहाँ ध्यान जाता है, रावण पे। यानी दशानन, हम उसका शब्द जो है वो अपने साधारण अर्थ को स्थिर नहीं रखता है, बल्कि उसको त्याग देता है और दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है। ठीक है, उसके बाद चौथा में आते हैं रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद। रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद जो है दो भागों में बांटा गया है, उसके दो भेद हैं। पहला जो है विकारी है और दूसरा अविकारी। तो पहले देखते हैं विकारी शब्द। तो विकारी शब्द जो है वैसे शब्द हैं जो लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप बदलते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है कौन कौन वैसे हैं, तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। ये इस संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अंतर्गत जो भी आते हैं शब्द, वो सारे अपने रूप बदलते हैं। तो पहला देखिए, जैसे मान लीजिए संज्ञा, हम लेते हैं संज्ञा के अनुसार। तो संज्ञा के अनुसार मान लीजिए हमने लिया लड़का, लड़का संज्ञा है। तो पहला इसमें क्या है, लिंग, लिंग के अनुसार अपना रूप बदलता है। यानी लड़का, तो लिंग यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, यही दो होगा। तो लड़का का हम लोग आराम से बना सकते हैं, क्या हो जाएगा, लड़की। यानी लिंग के अनुसार ये इसने अपना रूप बदल लिया। उसके बाद आते हैं वचन। वचन पे जब आते हैं, तो जब वचन आते हैं तो हमने क्या लिया है, लड़का लिया है शब्द, एक लड़का। तो वचन यानी एक वचन, द्वितीय वचन, बहुवचन। तो लड़का का हम लोग लड़कों लिख सकते हैं या फिर लड़के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लड़के लिख सकते हैं। ठीक है, लड़के भी लिख सकते हैं हम। तो लड़के अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं पुरुष। तो पुरुष यानी प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष जो होता है, उसके अनुसार संज्ञा भी अपना रूप बदलता है। कारक जैसे लड़कों ने, लड़कों से, ये सारे अपने रूप बदलते रहते हैं। उसके बाद आते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम जैसे लिंग के अनुसार वह, ठीक है, यह, वह, ठीक है,
पुरुष वचन, तो वचन मतलब एक वचन बहुवचन, जैसे वह, वे लोग, वे दोनों, वे सब, ऐसे बदल सकते हैं। यानी इन शब्द के अंदर में आने वाले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अंतर्गत आने वाले शब्द क्या करते हैं, अपना रूप बदलते हैं। ठीक है। और अभिकारी जो शब्द हैं वो सीधे उसके विपरीत हैं, यानी वैसे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप नहीं बदलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारी या फिर अव्यय कहते हैं। अव्यय का मतलब पहले ही हम लोग वीडियो में पढ़े हैं, और वैसे मैं आपको यहाँ बता दूं, अव्यय का मतलब होता है अपरिवर्तित, यानी जिसको हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये शब्द क्या है, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्रिया बोधक क्या है, क्रिया बोधक यानी जो क्रिया विशेषण क्या है, जो क्रिया की विशेषता को बताता है। संबंध बोधक जो संबंध के बारे में हमको सूचना देता है, यानी संबंध का बोध कराता है। ठीक है। विस्मयादि जैसे वो, अल्लाह, हुरा, शाबाश, ये सब जो है विस्मयादि बोधक। तो ये क्या है, ये अपना क्या रूप नहीं बदलते हैं, तो वैसे क्या होता है, वे शब्द हो जाते हैं अभिकारी शब्द। ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे